प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को हमारा प्रेमी सलाम। आज ये तीसरे एपिसोड में हम आ रहे हैं, जो कि भाई फ्रांसिस का तीसरा पॉइंट ब्रैनमिज्म के बारे में। पहला पॉइंट उन्होंने कहा था ट्रिनिटी, और भाई ब्रैनम ट्रिनिटी को डेविल का शिक्षण कहते हैं। मैंने ये सबूत आपको दिया कि 300 सदी तक ट्रिनिटी की शिक्षण की जिक्र कभी हुई नहीं। ये निशिया काउंसिल की बैठक में 325 के बाद ये चर्चा हुई कि परमेश्वर एक है या तीन है। इसके पहले ऐसा कोई चर्चा हम बाइबल में नहीं पाते। जहां भी परमेश्वर ने कहा, वो अपने आप को यही कहता है, मैं ही हूं, मैं परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई और न है नहीं। अब दूसरे एपिसोड में मैंने ये कहा कि भाई ब्रैनम केवल यीशु का नाम, ओनली जीसस के नाम पे बैप्टिज्म कह रहे। मैंने आपको यह भी बताया कि भाई ब्रैनम नहीं, बाइबल ही कहता है यीशु के नाम का बपतिस्मा के अलावा और कोई बपतिस्मा बाइबल में दिया भी नहीं, लिया भी नहीं। फिर से मैंने आपको इस बात का सबूत दिया कि 325 के दरमियान ये घटनाएं मसीही समाज के अंदर डाला गया कि बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। अगर आप गौर करें तो बाइबल के बड़े बड़े स्कॉलर लोग इस बात की खोज में हैं कि मत्ती 28-19 क्यों मरकुस में नहीं आया, क्यों यूहन्ना में नहीं आया, क्यों लूका ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, जबकि बाकी सभी किताबों में प्रभु यीशु मसीह आखिरी सलाम लोगों को दे रहा है। मरकुस में 16 अध्याय के अंदर वो कहता है, तुम जाकर मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो, और फिर वो कह रहा है तुम जाकर सबको चेला बनाओ। मगर उसने ये बात नहीं कही जो मत्ती 28 में। लूका में भी प्रभु ये बात नहीं कहा, यूहन्ना में भी प्रभु ये बात नहीं कहा। इसके लिए बाइबल स्कॉलर लोग इस बात को ढूंढ रहे हैं कि ये मत्ती 28-19वां वचन जोड़ा गया है, बाद में बाइबल में इसे ऐड किया गया, जैसे कि पहली यूहन्ना 5 वचन अध्याय का 7 वचन ऐड किया गया है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे तड़जोड़ हुए हैं, परंतु पूर्ण बाइबल के अंदर बपतिस्मा केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही दिया गया है। पाप क्षमा के लिए एक ही तो नाम आसमान जमीन पे उतरा। जब गब्रिएल मरियम के पास आया तो क्या कहा, तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। यीशु नाम ही पाप का क्षमा के लिए आया है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा हुआ, आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हमें उद्धार पा सके। यही एक नाम है जिस नाम से मनुष्य जाति को उद्धार है। पाप की क्षमा इसी नाम से है। इसीलिए चेले समझ गए और उन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बजाय उसके नाम में बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु पिता, यीशु पुत्र, मसीह अभिषिक्त, पवित्र आत्मा। सो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से देने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वैसे तो बाइबल में सभी ने बपतिस्मा दिया। यीशु ने कहा हुआ शब्द को किसी ने उच्चारा ही नहीं, किसी ने उसको दोहराकर बपतिस्मा दिया ही नहीं। सभी ने उसका अर्थ को समझा और वैसे बपतिस्मा दिया। इसके ऊपर हम और भी वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे, पर मैं संक्षेप में आपके 10 पॉइंट का जवाब देना चाहता हूं कि हमारे पास आपके पूरे 10 पॉइंट के जवाब है। अभी मैं संक्षेप में देता हूं। अगर आप इस विषय के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं तो हम आपके सामने खुल के बैठकर डिबेट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पुरावा है। ठीक, आज मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूं। आपने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा कि परमेश्वर ने 3 प्रकार की बाइबल लिख कर दी है। तीसरा, विलियम ब्रेनहम का एक और बहुत ही बेबुनियाद शिक्षा है, वो ये है
उनका शिक्षा है कि 3 प्रकार के बाइबल हैं, यानी कि परमेश्वर ने 3 अलग अलग बाइबल दिए हैं। भाई ब्रैनम ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि 3 प्रकार के बाइबल लिख के दिए, परंतु भाई ब्रैनम 3 प्रकार के बाइबल का उल्लेख कर रहा है। परमेश्वर ने एक ही बाइबल लिख के दिया जो आपके और हमारे हाथ में है, लेकिन आप जानते हैं कि यह बाइबल को कितनी तरीके से बदला गया। बाइबल शब्द बिब्लियो से निकलता है। बाइबल का अर्थ है द कलेक्शन ऑफ बुक्स। सो इसमें 40 नबियों की किताबें हैं। ये सब जब एकत्रित आए तो बाइबल बनी, वरना पहले बाइबल तो था ही नहीं। जब यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के अंदर मंदिर में गया, उसके हाथ में किताब दी गई, यशायाह का किताब। पूरी बाइबल नहीं दी गई, यशायाह का किताब दी गई। यीशु मसीह ने वो जगह खोला जहां यह लिखा हुआ था, परमेश्वर के आत्मा मुझ पर है, और ये आपके यशायाह की किताब 61 चैप्टर में आता है। प्रभु ने पढ़कर इस बाइबल को बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया, यानी पुस्तक को बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया। इसके अलावा अगर आप रोमन कैथोलिक लोगों की बाइबल देखेंगे, उसमें और कई किताबें जोड़ दी गई है। ये किताबें मकाबिस के टाइम पे लिखी गई, यानी मलाकी हमारा जुना पुराना नियम का आखिरी किताब और मत्ते के बीच में ये 400 साल के साइलेंस के दरमियान जो किताबें हैं, उन किताबों को रोमन कैथोलिक ने अपने बाइबल में जोड़ दिया, जिससे हमारा बाइबल में 66, उनके बाइबल में 72 और 73 के आसपास किताब मिलती है। तो हम सब जानते हैं कि बाइबल में कितनी सारे करेक्शन होती चली आ रही है। 2-3 शब्दों में 2-3 वचनों का आधार देकर मैं आपको यह बताऊंगा कि भाई ब्रैनम क्या कहना चाहते थे 3 प्रकार के बाइबल के द्वारा। पहला बाइबल, भाई ब्रैनम ने कहा ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन का मतलब आसमान के तारे, सूरज, ये सब एक भेद को बचता है, जिसको हम लोग पहला बाइबल कहती है। जब बाइबल लिखी भी नहीं गई थी, जब पन्नों का अनुमान नहीं किया गया था, उस समय में आसमान ही उनके लिए बाइबल ठहरी। आप अय्यूब की किताब 9 अध्याय में पढ़ोगे तो अय्यूब ओरियन स्टार्स, क्लश ऑफ स्टार्स का नाम लेता है, प्लेयर्स का नाम लेता है, क्लस्टर का नाम लेता है। ये सब आसमान के तारों का रूप अय्यूब ने अपनी किताब में लिखी। और आप सब जानते हैं कि अय्यूब की किताब बाइबल में सबसे पुरानी किताब है। मैं समझता हूं कि अब्राहम के बाइबल लिखने के बाद की बात, उससे पहले अय्यूब का जीवन था। सो अय्यूब ने इन सारे तारों का भेदों को लिखा। उससे बड़ा सबूत, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मागी लोग ढूंढ कर यीशु को आए। वो हेरोद के महल में पहुंच गए। हेरोद से पूछा कि राजा का जन्म होना चाहिए, वो कहाँ है। हेरोद ने कहा यहां तो कोई राजा पैदा हुआ नहीं। तो उन्होंने अपने शास्त्रियों को बुलाकर उनसे पूछा, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कोई राजा का जन्म होने वाला। शास्त्रियों ने किताब निकाली और कहा, हाँ, मीका में लिखा है, बैतलहम तू छोटा जरूर है, लेकिन तुझ में से एक राजदंड निकलेगा। तब हेरोद राजा को पता चल गया कि एक और कोई राजा पैदा हुआ है। तो इनसे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम। उन्होंने कहा, हमने पूर्व में उसका तारा देखा। मतलब यीशु मसीह जमीन में पैदा हुआ, इन्होंने आसमान का तारा देखकर आया और वो तारा इनको वहां ले गया जहां यीशु था। सो अब ये जो बाहर निकले तो फिर वो तारा को इन्होंने फॉलो किया, तारा आपको यीशु के पास ले गए। मतलब कौन सा बाइबल इन मागियों को बताया कि राजा पैदा होने वाला है? आसमान के तारों ने बताया कि यहां पर राजा पैदा होने वाला है। और आप जानते हैं इब्रानी कैलेंडर में 12 राशि, जो हमारे पास भी 12 राशि है, जो हमारे रोज अखबारों में लोग पढ़ते हैं, पर हिब्रूस कैलेंडर के अंदर पहला राशि जो आता है वो कन्या राशि आता है, विर्गो, और आखिरी राशि जो आता है वो लियो राशि आता है। सो पहला राशि मतलब कन्या, कुंवारी, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के पेट से पैदा हुआ। आखिरी राशि सिंह, प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह बन के आने वाला। तो अब देखिए राशि के मुताबिक यीशु मसीह का जन्म। तो आसमान जो गवाही देता है तारों के भेद में, वही भाई ब्रनम ने कहा
कि पहला बाइबल आसमान, दूसरा बाइबल हानोक ने बनाया हुआ पिरामिड को अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें आपको पूरी बाइबल के लक्षण मिलेंगे। वहां पर किंग्स चेंबर है, क्वींस चेंबर है, पैसेज टू हेवन है, पैसेज टू हेल है, ये सब एनोक की उस पिरामिड के अंदर है। तो नबी ने कहा भाई ब्रैनम कि दूसरा बाइबल पत्थर में लिखा गया है, इसकी कैपस्टोन हानोक ने नहीं बनाया, क्योंकि कैपस्टोन जो है इफिसियों 2:20 के मुताबिक कोने का सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है और हमारा विश्वास की बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है। कोने का सिरे का पत्थर ऊपर से आएगा, नीचे से कलीसिया तैयार होकर जाएगी, इनका कैपिंग होना ऊपर से स्टोन। ज़करयाह की किताब में आप पढ़ सकते हैं कि वो प्लम डोर पकड़ा हुआ है, अनुग्रह अनुग्रह करके कोने का सिरे का पत्थर आकर पिरामिड में बैठने वाला। इसको बोलते हैं द बाइबल इन स्टोन। एक और बाइबल नहीं, वही बाइबल जो आसमान पर लिखी गई, वही बाइबल पत्थरों पर लिखी गई। मोसेस को प्रभु ने जब आज्ञा लिख कर दिया था, कोई पेपर में नहीं लिख के दिया था, उसने पत्थर की तख्ती पर लिख कर दिया, जिसे उसने फेंक कर वहां पर वो सब आग में जल मरे। पहली बार वो 40 दिन ऊपर रहकर पत्थर पर लिखा हुआ परमेश्वर के उंगलियों से वो वचन ले आया। दूसरी बार मोसेस दोबारा 40 दिन पहाड़ पर बैठकर अपने हाथों से लिखा प्रभु डिक्टेट कर रहा था। उन पत्थर की तख्तियों को संदूक की वाचा के अंदर रखकर प्रभु ने 40 साल उनके साथ जंगल में चला। उस संदूक की वाचा के अंदर क्या था? पन्नों की बाइबल नहीं थी, पत्थरों में लिखी हुई बाइबल थी, जो मोसेस की जो तख्ती परमेश्वर ने दिया था। इसको बोलते हैं बाइबल इन स्टोन। उसके बाद पेपर की खोज निकाली गई, झाड़ के छिलकों से, पत्तों से इनके रस निकालकर पैपिरस करके बनाया जाता था, पत्तों पे बाइबल लिखी जाती थी। सो हमारे पुरानी किताबें जो कुमरान केव्स में मिली, वो ऐसे पन्नों पर जो आपके और हमारे हाथ में सफेद पन्ने हैं, इसमें नहीं, वो कैपिरस या पैपिरस या पेपर की जो रस थी उसमें से बनाया हुआ, उसमें लिखी हुई थी। इसको बोलते हैं रिटर्न बाइबल। यह तीसरा बाइबल है जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्न बाइबल, जो आपके हाथों में पन्नों के रूप में आई। इसकी इन्वेंशन अभी हुई है। मान लो अभी आपके बाइबल में, मोबाइल का चिप में बाइबल है, लैपटॉप में बाइबल है। अभी तो लोग बाइबल कैरी भी नहीं करते, मोबाइल लेके जाते, क्योंकि उसमें बाइबल है। इसका मतलब क्या आप चौथा बाइबल जोड़ लोगे? नहीं। बाइबल कहती है एक ही वचन जो परमेश्वर ने पवित्र संतों को दिया, लेकिन वो अलग अलग रूप में आपके और मेरे पास आए। तो पन्नों पर लिखी हुई बाइबल, जिसको हम लोग तीसरा बाइबल कहते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूं, शायद आपने चौथी बाइबल के बारे में नहीं सुना होगा। तीसरा बाइबल पन्नों के अंदर, लेकिन इन पन्नों पे लिखा हुआ बाइबल जिसके अंदर जीता है, उसको बोलते हैं जीवित पत्री। यह है चौथी बाइबल। आप दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 2 और 3 में पौलुस कहता है, तुम हमारी पत्री हो। उन दिनों में ये मांस रूप पत्थर पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय के पट्टियों पर लिखी गई। मतलब प्रभु को जो मूसस को पत्थर पे लिख के दी गई थी, अब हमारे लिए वो मांस रूप हृदय पट्टियों पर लिख कर दी गई। तो हम जो है, ये चौथी बाइबल है, जो जीता फिरता चलता बाइबल। ये तीसरी बाइबल मरा हुआ अक्षर है। ये अलमारी में रखो, ये अलमारी में ही रहेगी, इसका कोई उपयोग नहीं। ये पन्नों से बनी है, लेकिन जब ये बाइबल पवित्र आत्मा से उत्तेजित होकर हमारे मनों में आती है, तो ये जीवित बाइबल बन जाता है, जो कि हम लोग चौथी बाइबल। सो आपने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा परमेश्वर ने 3 बाइबल लिखा है। आप थोड़ा उसका विश्लेषण करके दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को समझ में आए कि 3 अलग अलग बाइबल परमेश्वर ने नहीं लिखा, बाइबल एक ही है। लेकिन पहले परमेश्वर ने आसमान पर लिख के दिया। आपका राशि आसमान पर है। ये पृथ्वी की सब घटनाएं
आसमान पर है, वर्जिन है आसमान पर। यीशु मसीह जब जमीन में पैदा हुआ आसमान में वर्जिन का तारा था। यीशु मसीह जब अब आने वाला है आसमान में लियो का तारा होगा। इस तरीके से अय्यूब भी आसमान के सारे तारों का भेद बताता है। मागी लोगों ने भी तारा को देखकर यीशु को ढूंढने चले गए। मतलब वो लोग वो बाइबल पढ़ के गए थे, ये बाइबल पढ़ के नहीं गए थे। सो पत्थरों पर लिखा हुआ हनोक ने सारे पिरामिड के अंदर बाइबल के यीशु मसीह धरती पर कब आएगा, यीशु कब क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, कितना वर्ष यीशु मसीह की सेवा होगी, ये सब हनोक ने उस पिरामिड में लिख कर रखा है। इसके लिए पिरामिड को दूसरा बाइबल, द बाइबल इन स्टोन कहते हैं। और तीसरा बाइबल जब ये पेपर बनी, इसमें उतारा गया तीसरा बाइबल। और चौथी बाइबल जब ये पन्नों की बाइबल हमारे अंदर आ जाती है, हम चौथी बाइबल बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं बाइबल 4 है, बाइबल एक ही है। आप इस बात को फिर से समझिए और आप इसका करेक्शन करिए कि जो बातें आप लोगों को भड़काने के लिए, आप लोगों को ये साबित करना चाहते हैं कि ब्रैनमिज्म एक कल्ट है, इसीलिए आप ऐसे शिक्षणों को लेकर गलत तरीके से लोगों को बता रहे हैं, इसके लिए आपको ये बात वापस लेना पड़ेगा, वरना हम तो सभी बातों को आपको प्रूव करने के लिए हैं। सो ये तीसरा पॉइंट जो भाई ब्रैनम ने 3 बाइबल के बारे में बात किया, उसका विश्लेषण, उसका खुलासा मैंने आपको किया। और इससे ज़्यादा खुलासा चाहिए तो अगर हमारे श्रोताओं हमें बताए कि पास्टर ये 3 बाइबल के ऊपर और भी आप विस्तार से बात करिए, तो मैं पूरा सबूत देकर आपसे बात करूंगा। परंतु अब की बार मैं सिर्फ भाई फ्रांसिस का पॉइंट का जवाब दे रहा हूं, ताकि भाई फ्रांसिस जान ले कि आपका पूरे 10 पॉइंट का जवाब हमारे पास में है। खुदावन आपको आशीष दे। और नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग फिर से आपके पास जल्दी से आएंगे 4थे पॉइंट के ऊपर। धन्यवाद। आमीन।